Hello everyone, I welcome you all to RS English classes. Myself Renu Bala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School भिवानी. Students, आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा फ्लैमिंगो बुक का. और इस चैप्टर का टाइटल है डीप वाटर और इसके राइटर हैं विलियम डगलस. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द ऑथर. विलियम डगलस वॉज बोर्न इन मेन मिनीसोटा. यहाँ इनका जन्म हुआ है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ए बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, यानी इन दो सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. 2 साल तक इन्होंने याकिमा सिटी में टीचिंग का काम किया है किसी हाई स्कूल में. However, he got tired of this, लेकिन जल्दी ही इस काम से ये फेड अप हो गए and decided to pursue a legal career. pursue क्या होता है बच्चों? कंटिन्यू करना. जिस काम में थोड़ा बहुत रिस्क हो उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं दैट इज कॉल्ड pursue. तो इन्होंने लीगल करियर को pursue किया. और लीगल करियर क्या होता है? कानूनी फील्ड में जो इनका करियर था उसकी शुरुआत की. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल. येल नामक जगह पर, प्रॉपर नाउन है बेटा, जगह का नाम है येल. यहाँ इनकी मुलाकात होती है. यूएसए की प्रेसिडेंट रहे जिनका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. और वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो राष्ट्रपति थे उनके दोस्त भी रहे और एक एडवाइज़र भी, यानी सलाहकार. डगल्स वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. तो ये इंडिविजुअल राइट्स यानी जो व्यक्तिगत अधिकार होते हैं उनके ये एडवोकेट रहे, उनके पक्षधर रहे. ही रिटायर्ड इन 1975, 1975 में रिटायर हुए. विद अ टर्म लास्टिंग 36 years, और 36 साल तक की सेवा देने के बाद रिटायर हुए. एंड रिमेन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और वहाँ उस कोर्ट में सेवा देने वाले, बल्कि सबसे लंबे टाइम तक सेवा देने वाले. और कितने साल तक इन्होंने सेवाएं दी हैं बच्चों? 36 साल तक. तो एक तरह से इन्होंने वहाँ एक इतिहास रच दिया था. इतना लंबी सेवा इस फील्ड में देने वाले वो पहले पर्सन थे. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगलस. आज का जो ये एक्सर्प्ट है, यानी जो छोटा सा अंश है, हमारा चैप्टर है डीप वाटर, वो कहाँ से लिया गया है? इनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है बेटा. और उस ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? ऑफ मैन एंड माउंटेन. यानी जैसे ऑटोबायोग्राफी के बारे में आप जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी को क्या बोलते हैं? जीवनी. यानी जब कोई पर्सन अपनी स्वयं की लाइफ हिस्ट्री खुद लिखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. अब जैसे आपने और भी सुना होगा ऑटोबायोग्राफीज के बारे में, जैसे विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अब्दुल कलाम आज़ाद जी की. और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? गांधी जी की. तो इसी तरह से विलियम ओ डगलस की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. तो इस बुक से, जो ये डिटेल्ड बुक है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इसमें से छोटा सा लिया गया ये एक एक्सर्प्ट है, एक हिस्सा है जिसको हम डीप वाटर के टाइटल के अंडर पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे. इट रिवील्स. रिवील्स क्या होता है? खोल के आपके सामने रख देना, कोई चीज़ वर्णन करना. रिवील्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगल्स नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. ड्राउन क्या होता है? डूब जाना. तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि जब ये छोटे बच्चे थे, लगभग 3 या 4 साल के, तो ये किसी स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे. 10 या 11 साल के थे. इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. यहाँ इस चैप्टर में वो बताएंगे कि कैसे पानी के प्रति इनके मन में एक अवर्जन था, एक भय था, और कैसे इन्होंने उसको ओवरकम किया, कैसे उसको उसने जीत लिया. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. यानी यहाँ आप पाएंगे कि उनका जो ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है, उनका जो व्यक्तिगत यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, वो साइकोलॉजी ऑफ फियर को पढ़ने में कैसे हमारी मदद करती है. तो बढ़ते हैं अपने डिटेल्ड चैप्टर की तरफ.
इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये सब कब शुरू हुआ, कब घटित हुआ? जब मैं 10 या 11 साल का था। अब यहाँ पे बार बार आपको बेटा आई देखने को मिलेगा। आई वॉज 10, आई हैड डिसाइडेड, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर, इस तरह से। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे व्यक्तिगत डिस्क्रिप्शन है और इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन में डिस्क्राइब किया गया है। और जो आई है वो किसके लिए स्टैंड करता है? विलियम डगलस के लिए। तो विलियम डगलस कहते हैं ये मेरे साथ कब घटित हुआ? जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने डिसीजन ले लिया था कि भाई अब तो स्विमिंग सीखनी है। देर वॉज ए पूल एट द YMCA, YMCA में एक पूल था और ये YMCA कहाँ था? इन याकिमा, ये एक शहर का नाम है बच्चों याकिमा, और एक रिवर का नाम भी है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अवसर, यानी YMCA पुल ने वो मौका मुझे प्रदान किया, वो मौका मुझे दिया। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस, जो याकिमा नदी थी वो बड़ी डेंजरस थी। मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी मदर, मेरी माँ हमेशा मुझे इसके बारे में वार्निंग देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और इस रिवर में यानी याकिमा रिवर में जितने भी ड्राउनिंग की घटनाएं हो जाती थी, डूबने वाली जितने भी इंसिडेंट होते थे, उनके बारे में मुझे बार बार बातें बता के मेरे दिमाग में वो चीज़ें फ्रेश रखती थी, मुझे वार्निंग देती रहती थी। यानी जैसे कि माँ हर किसी की इतनी चिंतित हो जाती है अपने बच्चों के लिए, तो इनकी माँ भी क्या कहती, भाई पिछले साल डूब के वो मर गया था, पिछले महीने उसकी डेथ हो गई थी यहाँ डूबने से। इस तरह से वो अपने बच्चे को बार बार वार्निंग देती रहती थी, उसके बारे में अवेयर करती रहती थी। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन YMCA पुल जो था वो सेफ था। अब YMCA का मतलब क्या है बच्चों? कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये आपकी टेक्स्ट बुक में बेटा कहीं भी नहीं दिया गया है कि YMCA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1 मार्क में कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, कहता है कि शैलो एंड पे 2 या 3 फीट ही गहरा था। अगर आपने कभी स्विमिंग पूल देखा होगा तो ये कुछ इस तरह का है, मान लिया। शैलो एंड क्या कहता है? शैलो एंड का मतलब है जहाँ पे इसकी गहराई कम थी, यहाँ ये है मान लो इसका शैलो एंड। कितनी है ये जो डेप्थ है, जो गहराई है बेटा, या 2 या 3 फीट डीप ही गहरा था। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, लेकिन दूसरे किनारे की तरफ ये जो गहराई थी ये 9 फीट थी। मान लो ये जो डेप्थ थी कितनी थी बेटा? 9 फीट ये गहरा दूसरी तरफ से था। And while it was 9 feet deep at the other end, the drop was gradual, लेकिन एक खास बात, एक अच्छी बात क्या थी? ये जो ढलान थी ये क्या थी? ग्रेजुअल थी। ये ढलान कैसी थी? धीरे धीरे थी, यानी एक तरह से स्टीप गहराई नहीं थी, जैसे कि यहाँ से एकदम से आके यूं गहरा हो जाए। ये पुल इस तरह नहीं था, बल्कि जो स्लोप था, जो ढलान थी, वो कैसी थी? धीरे धीरे थी, रिस्की नहीं थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल, मैंने एक जोड़ा अपने वाटर विंग्स उठाए और इस पुल की तरफ चल दिया। आई हेटेड टू वॉक, ये यहाँ याकिमा रिवर का मैप दिखाया गया है बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ याकिमा रिवर, ये वाले जो है ये रिवर का ही मैप यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। नेक्ड इनटू इट, कहता है कि मुझे पानी में नंगे यानी बिना कपड़ों के पानी में उतरने से बड़ी हेजिटेशन थी। एंड शो माई स्किनी लेग, स्किनी क्या होती है? दुबली पतली, मीन्स ये दुबला पतला था, इसलिए इसको शर्म आ रही थी पानी में बिना कपड़े जाते हुए। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, कहता है कि लेकिन मैंने अपने प्राइड को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी सबड्यू कर दिया, दबा दिया, उसको एक तरफ रख दिया और मुझे ये करने की हिम्मत करनी पड़ी, यानी मुझे पानी में उतरना पड़ा। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू
वाटर। अवर्जन क्या होता है बच्चों? फियर। कहता कि हालांकि शुरू से ही मुझे पानी के प्रति एक भय था। व्हेन आई वॉज इन इट, यानी जैसे ही मैं पानी में जाता मेरे मन में एक भय सा बैठ जाता। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड। ये कब शुरू हुआ? जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मैं अपने फादर के साथ तब कैलिफोर्निया बीच में गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और मेरे फादर तब वहाँ सर्फ में खड़े थे। अब सर्फ क्या होता है बेटा? पानी की लहरें जब तेज गति से आती हैं तो झाग से उठते हैं, उसको बोलते हैं। कहते कि वहाँ हम खड़े थे सर्फ में। आई हंग ऑन टू हिम। अब हंग का मतलब क्या होता है? टंगा हुआ था। टंगा होने का मतलब क्या है? इसने अपने फादर को बिल्कुल टाइटली पकड़ रखा था। येट द वेव्स नोक्ड मी डाउन, लेकिन फिर भी लहरों ने मुझे नोक डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से वो गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं बहुत डर गया था। फादर लाफ्ट, मेरे फादर हंस रहे थे। अरे अरे देखो बच्चा कैसे पानी में डूब गया है, पानी के नीचे दब गया है। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन उस दिन के बाद मेरे दिलो दिमाग में उन पानी की उन शक्तिशाली लहरों के प्रति एक भय बैठ गया था, यानी उन लहरों ने मुझे ओवर पावर कर दिया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। रिवाइव्ड क्या होता है? ताज़ा कर देना। अनप्लीजेंट क्या होता है? वो ना खुश कर देने वाली, वो जो दुखदाई मेमोरी थी, यादें थी, उनको दोबारा से ताज़ा कर दिया। एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर, और मेरे जो बचपन का जो फियर था, भय था, उसे फिर से क्या कर दिया? मुझे स्टिर कर दिया, हिला के रख दिया, एक तरह से मुझे याद दिला दिया। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज़, लेकिन मैंने दूसरे बच्चों को कॉपी करके, यानी उनकी नकल करते हुए अपने वाटर विंग्स के सहारे तैरने की, पैडलिंग करने की कोशिश की। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, यानी उनको देख के उनके जैसा करने की, उनके जैसे स्ट्रेटजी को अपनाने की मैंने कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पे मैंने इनको 2-3 बार रिपीट करने की कोशिश की। वह जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन वाटर, और पानी में अभी मैंने यानी कंफर्टेबल फील करना शुरू ही किया था। फील एट ईज का मतलब क्या है बच्चों? कंफर्टेबल होना शुरू किया था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, और तब मेरे साथ ये मिस एडवेंचर हो गया, ये दुर्घटना हो गई। अब ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाट वाज द मिस एडवेंचर। अब हम उस मिस एडवेंचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, जब वहाँ कोई नहीं था तब मैं पूल पे गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो जगह थी बिल्कुल शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी बिल्कुल शांत था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम, टाइल से बना हुआ बॉटम यानी सतह जो थी उस तालाब की, वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, वो उतनी ही साफ और उतनी ही वाइट थी जैसे कि बाथटब होता है। क्योंकि वहाँ कोई नहीं था इसलिए पानी में कोई मूवमेंट भी नहीं थी, इसलिए क्या था? पानी बिल्कुल साफ सुथरा था और बिल्कुल क्लीन था और शांत था। आई वॉज टिमिड, टिमिड मीन्स मैं थोड़ा सा डर रहा था। अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर जाने से अकेले मुझे डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं पुल की साइड में बैठ जाता हूँ और दूसरे बच्चों का आने का, दूसरे लोगों को आने का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा समय नहीं हुआ था। वैन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तब वहाँ पे एक बहुत पहलवान टाइप का, ब्रूजर टाइप का, जिसके रिपल मसल्स थे और छाती पे, चेस्ट पे बड़े बड़े बाल थे, ऐसा एक लड़का आया पहलवान टाइप का। और उसने क्या किया? प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद लगभग वो 18 साल की उम्र थी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर गहरे बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी वो एक बहुत ही सुंदर फिजिकल क्या था? स्पेसिमेन था, नमूना था, अपने आप में एक उदाहरण था। किस चीज़ का? विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड राइपलिंग मसल्स, यानी उसके जो हाथ और पैरों के मसल्स से थे वो बहुत बने हुए थे, यानी एक पहलवान टाइप का था। और उसने क्या कहा आते ही?
ही येल्ड मीन्स क्राइड, हाई स्किनी, हाई पतलू, स्किनी का मतलब दुबला पतला, हाई स्किनी, हाई पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, डक्ड का मतलब पानी में किस तरह से आप अंदर जाना पसंद करोगे। और ये बात कहते हुए बिना उसने विलियम डगल्स का आंसर जाने क्या किया, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, कहता कि मुझे उठाया और डीप यानी गहरे वाले हिस्से में डाल दिया। अभी हमने ऊपर देखा था ये जो तालाब था एक साइड से 2 या 3 फीट गहरा था जिसको शैलो एंड बोला है बेटा, और दूसरी साइड से कैसा था ये 9 फीट गहरा था। और कहता है कि उस बिग ब्रूइजर ने, उस शैतान लड़के ने मुझे उठाकर गहराई वाले हिस्से की तरफ पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, मैं पानी में लैंड कर गया, जिस पोजीशन में मैं तालाब के किनारे बैठा था उसी पोजीशन में मुझे उठा के उसने फेंक दिया और उसी पोजीशन में मैं पानी के नीचे चला गया। स्वेलोड वाटर, क्योंकि इसको स्विमिंग नहीं आती थी इसलिए उसने सांस लेने की कोशिश की है तो क्या हो गया, पानी अंदर चला गया, निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम से तलहटी की तरफ मैं चला गया। बॉटम होता है तली। आई वॉज फ्राइटन, मैं डर गया था, बट नोट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट, लेकिन इतना नहीं डरा कि मेरी बुद्धि अभी काम कर रही थी। विट होता है बुद्धि, यानी मेरा दिमाग अभी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन, जब मैं नीचे नीचे की तरफ जा रहा था, आई प्लान्ड, मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक योजना बनाई, और वो क्या थी, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर बॉटम को यानी तालाब की तली को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी सारी जंप लगाऊंगा, ऊपर की तरफ उछल जाऊंगा। केम टू द सरफेस, और उछल कर सरफेस यानी पानी की सतह तक आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उसके ऊपर सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और पैडलिंग करते हुए यानी अपने हाथ पैरों को चलाते हुए किनारे की तरफ चला जाऊंगा। यानी इसने एक स्ट्रेटजी बना ली थी। क्या कर लिया था इसने एक तरह से, ये यानी योजना बना ली थी कि मुझे पानी में फेंक तो दिया है लेकिन मैं नीचे जाऊंगा, पैरों को जैसे ही मेरे पैर जमीन को टच करेंगे बॉटम को, ऊपर की तरफ जंप करूंगा, पानी के ऊपर फ्लैट लेट जाऊंगा और पैडलिंग करते हुए किनारे की तरफ चला जाऊंगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा था, कहता कि बहुत लंबी दूरी लग रही थी मुझे। दोज 9 फीट वर मोर देन 90, कहते कि ये जो 9 फीट की जो डिस्टेंस थी ये मुझे 90 से भी ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, बस्ट होता फट जाना। कहते कि मेरे पैर जमीन को बॉटम को टच करते उससे पहले ही मेरे फेफड़े फटने को रेडी थे, मीन्स पानी भर गया था शायद। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने उस बॉटम को टच किया मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ को, सारी एनर्जी को इकट्ठा किया। एंड मेड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और जितनी पावर मेरे अंदर थी उसको इकट्ठा करके मैंने अपवर्ड ऊपर की तरफ एक जंप लगाया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मुझे क्या क्या इमेजिन किया था मैंने कि मैं एक बोतल के कॉर्क की तरह, ढक्कन की तरह, जैसे आप शैम्पेन की बोतल खोलते हैं तो ढक्कन एकदम उछल के दूर जा गिरता है, इसी तरह से मैंने करने की कोशिश की थी कि मैं अपने आप को जंप लगाऊंगा और वो बोतल के ढक्कन की तरह एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या था, सिर्फ वाटर, वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज, टिंज होता है कलर, वो गंदा पानी जिसका रंग कैसा था, पीला। आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत डर गया था। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच्ड ओनली एट वाटर, मैं अपने हाथों को ऐसे मार रहा था कि काश मेरे हाथ में कहीं से रस्सी आ जाए, ग्रैब होता बेटा पकड़ना, बट उनके हाथ में क्या आ रहा था, बार बार पानी ही आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेट हो चुका था, सांस फूल चुकी थी। आई ट्राइड टू येल, येल होता है चिल्लाना, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ गले से नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तब मेरी नाक और मेरा मुंह थोड़ा सा पानी से ऊपर आए, बट नोट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह जो है वो पानी के अंदर ही था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर,
अब फ्लेल का मतलब क्या है, हाथ पैर चलाने की उसने कोशिश की। स्वेलोड एंड चोक्ड, बट पानी अंदर निगल गया वो, और उसका जो गला था वो चोक हो गया, अवरुद्ध हो गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी पैरों को, टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की। बट दे हंग एज डेड वेट, लेकिन वो जैसे कि निर्जीव हों, एक भार की तरह लटक रही थी, पैरालाइज हो गई थी जैसे कि। एंड रिजिड, रिजिड क्या होता है बेटा, कठोर हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसा इसकी अपनी टांगों पर कोई कंट्रोल ही नहीं था। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था पानी के अंदर एक कोई ऐसी पावर है, जादुई शक्ति सी थी जो उसे अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, सिर्फ पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं उस टाइम। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कहता है कि उस पानी की तलहटी की तरफ, बॉटम की तरफ एक बार फिर से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी, यानी एक बार फिर से वो पानी के अंदर जाने लगा था। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जब वो नीचे जा रहा था तब उसने स्ट्रक करने की कोशिश की। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फाइट्स एन इरेसिस्टिबल फोर्स। इरेसिस्टिबल क्या होता है, जिसके ऊपर आपका कोई जोर ना चले, कोई काबू ना चले। फोर्स क्या होती है बच्चों, ताकत। फाइट मीन्स लड़ना, और नाइट मेयर क्या होता है, डरावना सपना। कहते हैं कि जैसे कोई अपने डरावने सपने में बुरी तरह से कोई खतरनाक जो फोर्सेस होती हैं, जो काली शक्तियाँ होती हैं, जादुई शक्तियाँ होती हैं, उनसे जैसे कोई लड़ रहा होता है, उसी तरह से मैं भी इस पानी के साथ लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो लंग्स थे, फेफड़े थे, वो दुख रहे थे। माई हेड थ्रोब, मेरा सिर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर सा आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी क्या होता है बेटा, प्लान, लेकिन मुझे वो प्लान अभी भी याद थी जो मैंने बनाई थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, वही स्ट्रेटजी, वही प्लान कि जैसे ही पैर बॉटम को टच करेंगे, जंप करके ऊपर आ जाऊंगा एक कॉर्क की तरह, एक ढक्कन की तरह, और सरफेस पे सीधा लेट जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म एंड थ्रश विद माई लेग, यानी पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा फ्लैट, और क्या करूंगा, अपने हाथों से पैरों से पानी को बीट करूंगा, थ्रैश करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और फिर पूल के किनारे तक चला जाऊंगा और अपने आप को सेफ कर लूंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं नीचे ही जा रहा था, और भी नीचे। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नोट सी थ्रू, कहते कि लेकिन जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता, क्या दिखता, गहरे रंग का वो पानी जिसमें से आप आर पार नहीं देख सकते। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तब मुझे एक, शीर का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनली, और स्टार्क का मीन्स मतलब कंप्लीट, टेरर मीन्स भय, सीज मीन्स पकड़ना, यानी तब एक इकलौते भय ने मुझे जकड़ लिया, यानी ऐसा लग रहा था जैसे उस डर ने मेरी ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया था। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जिसकी कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो भय जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, वो एक ऐसा भय उसे जिसे कोई नहीं समझ सकता अगर वो इंसान उस डर से नहीं गुजरा है, उस एक्सपीरियंस को उसने नहीं झेला है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे श्रीक कर रहा था, यानी चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, लकवा लग गया था जैसे मुझे। बॉडी कैसी हो गई थी, स्टिफ हो गई थी, टाइट हो गई थी, रिजिड यानी कठोर हो गई थी, किसकी वजह से, विद फियर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, कहते कि इस कदर मेरे गले से निकलने वाली जो स्क्रीम थी, चिल्लाहट थी, वो भी गले के अंदर ही जम गई थी। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, दो ही चीज़ें ऐसी थी जो मुझे जिंदा होने का एहसास करवा रही थी। वो कौन सी है बेटा, एक तो हार्ट बीट, और दूसरी क्या है, इनके सिर की पाउंडिंग, यानी जो सिर में थ्रोबिंग चल रही थी और हार्ट बीट चल रही थी, ये दो चीज़ें ही महसूस करवा रही थी कि वो जिंदा था।
एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। रीज़न क्या होता है? तर्क, यानी कि कोई बुद्धि बुद्धि वाली बात, समझदारी वाली बात। कहते हैं कि अब इस भय के मिड्स में यानी बीच में मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम किया और एक तर्क आया मेरे दिमाग में, एक समझदारी आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। कौन सी बात? फिर वही बात कि जैसे ही मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे मैं ऊपर की तरफ जंप करूँगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और आखिरकार मैंने अपने पैरों के नीचे वो ज़मीन महसूस की। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ़ इट ग्रैब दैम। और जो मेरे पंजे हैं इस तरह से नीचे पहुँचे बॉटम की तरफ जैसे उनको भी पकड़ लिया गया हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और मैंने जितने भी पावर मेरे अंदर थी वो पूरा दम लगा के मैंने ऊपर की तरफ जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। कहता है कि मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगा के, दम लगा के ऊपर की तरफ जंप की, लेकिन इस जंप ने कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट किया, यानी इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। अभी भी मेरे चारों तरफ पानी था। आई लुकड फॉर रोप, लैडर्स, वाटर विंग्स, यानी इधर उधर हाथ पैर मार रहा था, काश कोई रोप रस्सी मिल जाए, लैडर सीढ़ी मिल जाए, या फिर कोई वाटर विंग्स मिल जाए। नथिंग बट वाटर। लेकिन चारों तरफ क्या था? सिर्फ पानी ही पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। मास का मीन्स क्या होता है? वेट। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या है? यानी हर तरफ पानी ही पानी था, उस पानी ने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर, एक तीखा भय, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और भी गहरे तरीके से एक टाइट पोजीशन में उस डर ने मुझे और भी ज़्यादा टाइटली जकड़ लिया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज हो, यानी जैसे करंट जकड़ लेता है, छोड़ने का नाम ही लेता है, इसी तरह से ये भी इस डर के पूरी तरह से चंगुल में फंस गया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट। फ्राइट क्या होता है बेटा? भय। ट्रेम्बल मीन्स कांपना, शुक का मतलब भी कांपना, यानी मैं कांप गया था बिल्कुल इस भय की वजह से। माई आर्म्स वुड नॉट मूव। आर्म, बाजुएं हिल भी नहीं रही थी। माई लेग्स वुड नॉट मूव, ना पैर हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन। कहता मैं चिल्ला रहा था, कोई मदद करो अपनी माँ के लिए, यानी जैसे मुसीबत में सबसे पहले माँ याद आती है, तो इसके साथ भी वैसा ही हो रहा था, लेकिन इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं पहुँचा। एंड देन स्ट्रेंजली, कहते कि और फिर, यानी अजीबोगरीब बात थी, देर वॉज लाइट, थोड़ा सा मुझे रोशनी दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। ऑफुल मीन्स खतरनाक सा। वो जो खतरनाक सा येलो कलर का पानी था उससे मैं बाहर आ रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आँखें तो, एटलीस्ट मेरी आँखें पानी से बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी पानी से बाहर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और फिर से मेरी तीसरी बार वही यात्रा, वही जर्नी शुरू हो गई थी, यानी पानी के सरफेस से और बॉटम की तरफ मैं तीसरी बार जाने लगा था। आई सक्ड फॉर एयर एंड गोट वाटर। सक का मीन्स मैंने अंदर खींचा, हवा अंदर खींची सांस लेने के लिए, लेकिन पानी अंदर गटक गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अभी जो पीली पीली रोशनी मुझे दिखी थी वो फिर से जाने लगी थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर सारे एफर्ट क्या होते हैं? प्रयास। सीज हो गए, स्टॉप हो गए, समाप्त हो गए। आई रिलैक्स्ड, अब मैं रिलैक्स फील कर रहा था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। लिम्प इज डेड हो गई थी, एक तरह से लाइफलेस हो गई थी मेरी टांगे। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। ब्लैकनेस मीन्स जैसे कि मेरे दिमाग पे अंधेरा छा गया हो। इट वाइप्ड आउट फियर, और ये कैसा अंधेरा था जिसने मेरे सारे भय को वाइप आउट कर दिया, पहुँच दिया, यानी अब मेरा सारा डर जा चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, सारा भय चला गया। देर वॉज नो मोर पैनिक। अब कहता है कि डरने की जैसे कोई बात ही नहीं थी, पैनिक की होने की। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। ये जो पोजीशन थी बड़ी ही क्वाइट थी, शांत थी और शांति से भरी हुई थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं। दिस इज़ नाइस, कहता है कि ये पोजीशन बड़ी अच्छी है। टू बी ड्रोजी, ड्रोजी मीन्स डिजी हो जाना, यानी जैसे कि उसको ऊँघ चढ़ गई हो, नींद आने लगी हो। टू गो टू स्लीप, सोना चाहता था। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि मैं इतना थक चुका था कि अब जंप करने की हिम्मत ही नहीं थी। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कहते कि इस तरह से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना कितना अच्छा लग रहा था, कितना जेंटल लग रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जैसे कि मैं आकाश में स्पेस में फ्लोट कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ।
टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कहते हैं कि जैसे सॉफ्ट बाजुएं मेरी चारों तरफ थी, जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को समेट लेती है, उसी तरह से मैं महसूस कर रहा था। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू ओब्लीवियन, कहता है कि अब मैं ओब्लीवियन की कंडीशन में क्रॉस कर चुका था, जा चुका था। ओब्लीवियन क्या होता है बेटा? फॉरगेटफुलनेस, यानी अब मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, मैं सब कुछ भूल गया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया था। मीन्स ही बिकेम अनकॉन्शियस। अब इसके साथ क्या हो रहा था इसे कुछ भी नहीं पता था। अब ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जाता है बेटा, व्हाट हैपेंड व्हेन ही क्रॉस टू ओब्लीवियन। The next I remember I was lying on my stomach beside the pool. अगला जो कुछ मुझे याद है वो मैंने क्या पाया अपने आप को? पूल के किनारे, पूल के साथ मुझे लिटाया गया था। और मैं क्या कर रहा था? ऑन माई स्टमक, पेट के बल लिटाया था। वो मीटिंग यानी मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप मीन्स वो बॉय, वो लड़का, दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, यानी वो लड़का जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो कह रहा था, क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, फूलिंग मीन्स जोकिंग, कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सैड द किड नियरली डेड, किसी ने कहा उस भीड़ में से, यानी मेरी चारों तरफ भीड़ थी, लोग इकट्ठा हो रखे थे, और एक ने कहा बच्चा लगभग मर ही गया था। बट ऑल राइट नाउ, लेकिन अब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलिए अब इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं, यानी स्विमिंग पूल पे जहाँ चेंजिंग वगैरह करने के लिए जो रूम है, दैट इज कॉल्ड लॉकर रूम। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं लेटा तो मैं कांप रहा था, रो रहा था, पूरी बॉडी जैसे सिहरन में जकड़ जाती है एक तरह से, या कांप जाती है, वो पोजीशन मेरे साथ थी, यानी बहुत डरा हुआ था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा भी नहीं पाया। फॉर फ्यू डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। हॉन्टिंग क्या होता है बेटा? जो बार बार आपको टॉर्चर करता है। ये ऐसा भय, सता देने वाला भय मेरे दिलो दिमाग में मुझे डरा रहा था। द स्लाइटेस्ट एग्जर्शन, एग्जर्शन क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड वर्क, मेहनत। अपसेट मी, अगर हल्का फुल्का भी काम कर लिया जाए, मेहनत कर ली जाए, उससे मैं परेशान हो जाता। मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, उससे क्या हो जाता? मेरी टांगें वुबली हो जाती, कांपने लग जाती, और मेरा पेट खराब हो जाता, यानी उसकी जो पूरी हेल्थ थी वो ख़राब हो चुकी थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उस दिन के बाद मैं पूल के ऊपर कभी नहीं गया, बेचारे ने मुड़ के ही नहीं देखा। आई फियर्ड वाटर, पानी से बहुत डरने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जितना हो सकता था, जब भी पॉसिबल होता, मैं इसको टालने की कोशिश करता, यानी मैं अवॉइड करता। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कई सालों बाद मैंने कास्केड्स के, पानी के झरनों के बारे में सुना। कास्केड एक जगह का नाम है बच्चों, क्योंकि कैपिटल लेटर में दिया है, प्रॉपर नाउन है। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उस पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब मैं कभी गया, वेन एवर आई वॉज वेडिंग द टिटोन और बम्पिंग रिवर, ये फिर से यहाँ प्लेसेस के नाम आएंगे, जितने भी कैपिटल में दे रखे हैं ये सारे बेटा कोई ना कोई वाटर बॉडीज़ के नाम हैं। कहता है जब कभी मैं वेडिंग करने के लिए पानी में छपाके लगाते हुए जैसे चलते हैं, वो इस मोमेंट के लिए मैं कभी भी जाता, टिटोन पे या बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वोम लेक, इन जगहों पे, और गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वो भय जो मेरे दिलो दिमाग में उस पूल में बैठा था YMCA में, वो वापस लौट आता और मुझे सीज कर लेता, बुरी तरीके से जकड़ लेता। इट वुड टेक पोजेशन ओवर मी कम्प्लीटली, कहता है वो मुझे पूरी तरीके से अपनी जबत में, अपने पोजेशन में, अपने अधिकार में जकड़ लेता। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरी टांगें पैरालाइज हो जाती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, आईसी क्या होता है? बर्फ जैसा, यानी जमा देने वाला भय मेरे दिल को पकड़ के बैठ जाता, ग्रैब कर लेता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल रोल्ड बाय, गुजरते गए, मेरी ये अपाहिज जैसी सिचुएशन बनी रही। इन कैनूज ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon, fishing for salmon in Colombia. At Bumping Lake in the Cascades,
Wherever I went, the haunting fear for the water followed me. It ruined my fish's trip, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. अब ये जो 4-5 लाइनें हैं बेटा, एक छोटा सा ये जो पैराग्राफ है, इसमें 5-6 अलग अलग प्लेसेस के नाम दिए गए हैं जहाँ ये फिशिंग करने गया, और जो मैंने सर्कल में लिए हैं ये हैं काइंड ऑफ फिश, यानी साल्मोन, आगे दिया इसने बास, फिर दिया इसने ट्राउट और अगेन साल्मोन, यानी इन मछलियों को पकड़ने के लिए, यानी इनकी फिशिंग के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे गए। पहला नाम लिया इसने मेन लेक में, दूसरा नाम कहाँ लिया इसने न्यू हैम्पशायर में, तीसरी जगह दिया इसने डेस्यूट्स, अगला दिया मेटोलिस इन ऑर्गेन, और फिर कहाँ कहा कोलंबिया एट बम्पिंग लेक और कैस्केड वाटर। कहते कि इन जगहों पर जब भी मैं फिशिंग के लिए गया, पानी के प्रति वो भय मेरे पीछे पीछे गया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप, इसने मेरी सारी खुशियों को तबाह कर दिया था, रूइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था फिशिंग ट्रिप के लिए कहीं भी जाता। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, डिप्राइव होता है वंचित कर देना, इसने मुझे कैनोइंग यानी जब भी पानी में बोटिंग करने जाता और स्विमिंग करने जाता उस सारी खुशियों से वंचित कर दिया था। क्या आपको समझ में आया? 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेते हैं वाई ही हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तो आप क्या आंसर देंगे कि उसने, इस भय ने उसकी पानी से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज से रिलेटेड खुशियों से उसको वंचित कर दिया था। दैट्स वाई ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। आई यूज्ड एवरी वे, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने हर वो तरीका अपनाया जो मैं जानता था इस डर को ओवरकम करने का। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे टाइटली पकड़े रखा, फर्मली जकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, लेकिन आखिरकार मैंने 1 अक्टूबर को, डेट ध्यान रखनी है बच्चों आपको, यानी 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक इंस्ट्रक्टर को हायर करना है और मुझे स्विमिंग सीखना है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक, मैं किसी पूल में गया और 1 हफ्ते में 5 दिन मैंने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, और हर दिन कितने घंटे? 1 घंटा प्रयास करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, अब उस इंस्ट्रक्टर ने इसको एक परफेक्ट स्विमर कैसे बनाया है वो प्रोसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी, ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट से एक रस्सी बांध दी, और वो रस्सी क्या करती, वेंट थ्रू अ पुली, एक पुली से होकर गुजरती, दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो कि ऊपर बंधी हुई तार के ऊपर से गुजरती। इट हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और रस्सी का एक किनारा तो यानी उसके राइटर के चारों तरफ बांध दिया उसने, और दूसरा किनारा वो अपने हाथ में पकड़ के रखता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, यानी उस पूरे पुल में स्विमिंग करने के लिए हम क्या करते, आगे और पीछे जाते। एन आवर आफ्टर आवर, घंटे घंटों बाद, डे आफ्टर डे, दिनों दिन के बाद, यानी दिन बीतते गए, घंटे बीतते गए, वीक आफ्टर वीक, और इस तरह से हफ्ते बीतते गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और जब भी हम उस पुल को क्रॉस करने जाते, स्विम करने जाते, तो थोड़ा बहुत जो भय था, बिट ऑफ द पैनिक, यानी जो थोड़ा सा जो भय था वो मुझे सीज कर लेता, पकड़ लेता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, यानी हर बार वो क्या करता इंस्ट्रक्टर, उस रस्सी की जो पकड़ थी उसको रिलैक्स कर देता, ढीला छोड़ देता, ताकि मैं अपने आप कोशिश करूं। आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोजन, और जब भी मैं पानी के अंदर जाता क्या करता, वो जो पुराना भय था वो मुझे फिर से जकड़ लेता और मेरी टांगें फ्रोज हो जाती, जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर, 3 महीने पहले की बात है। द टेंशन बिगेन टू स्लैक, टेंशन में जो भय था वो स्लैक होना शुरू हो गया, यानी कम होना शुरू हो गया, पानी के प्रति जो भय था। देन ही टोट मी, मीन्स आप काउंट कर सकते हैं, अक्टूबर में इसने ज्वाइन किया है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी दिसंबर आते आते इसका जो भय था वो कम होना शुरू हो गया था। तब इसने, इंस्ट्रक्टर ने इसको क्या सिखाया, देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल,
यानी पानी के नीचे मुंह लेके जाना है और एक्सहेल करना है, सांस को बाहर छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और पानी से कैसे नाक को ऊपर करके इनहेल करना है, यानी सांस को अंदर लेना है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ये एक्सरसाइज मैंने सैकड़ों बार रिपीट की। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, और धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके मैंने यानी उस भय को दूर कर दिया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, यानी वो भय जब मैं अपने पानी के अंदर नीचे अब मैं अपना मुंह को लेके जाता तो बार बार लौट आता, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके उस डर को दूर भगाना शुरू किया। किसकी वजह से? प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली प्रैक्टिस क्या थी? उसने मुझे पूल के किनारे पकड़ लिया एंड हैड मी किक विद माई लेग, और मुझे कहा कि मैं अपने टांगों से किक करूं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, यानी अगले कई हफ्तों तक मैंने यही प्रैक्टिस की, यानी अपनी टांगों को चलाने की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो मेरी टांगें काम करने से मना कर देती, मीन्स जैसे मेरी बात ही ना मानती हो, क्योंकि जल्दी थक जाता था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, लेकिन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे वो रिलैक्स होने लगी, हैबिचुअल होने लगी उस चीज़ की, और जैसे वो मेरे कमांड को, मेरे आदेश को मानने लगी। 10 पीस बाय पीस, यानी टुकड़े टुकड़े का मतलब क्या है? एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जैसे उसने अलग अलग पीस को परफेक्ट कर दिया, यानी इस एक्सरसाइज को उसने अलग अलग पार्ट में, हिस्सों में बांटा था, और जब हर पार्ट परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने उन सारी अलग अलग प्रैक्टिस को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया इनटू एन इंटीग्रेटेड व्होल। इन अप्रैल ही सैड, और अप्रैल के महीने में उसने क्या कहा? नाउ यू कैन स्विम, अब आप क्या हो? स्विम कर सकते हो, तुम एक परफेक्ट स्विमर बन चुके हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पुल, यानी वहाँ से जाओ और डाइव लगाओ पानी के अंदर और स्विम कर जाओ इस जो पूल है इसकी पूरी लेंथ को। कौन से मेथड से? क्रॉल स्ट्रोक, यानी रेंगते हुए, पेट के बल, यानी स्विमिंग के भी कई अलग अलग मेथड्स होते हैं बेटा, आपको अच्छे से जानते भी होंगे। तो यहाँ पे इसको क्रोल करने का इसने इंस्ट्रक्टर ने आदेश दिया। आई डिड, और मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था। फिनिश होने का मतलब वो कोई ख़त्म नहीं हुआ था, मरा नहीं था, मीन्स उसकी ड्यूटी ख़त्म हो गई थी। बट आई वॉज नॉट, कहता कि इंस्ट्रक्टर की ड्यूटी ओवर हो गई थी, लेकिन मेरी नहीं। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, मैं थोड़ा सा हैरान था, मतलब मेरे मन में क्वेश्चन था कि क्या पानी के अंदर जब मैं अकेला जाऊंगा अब भी मैं टेरर स्ट्राइकन हो जाऊंगा, अब भी मैं भय मानूंगा। आई ट्राइड इट, और मैंने ये जांचने की कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे मैंने उस पुल की पूरी लेंथ को कवर किया। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर, वेस्टीज क्या होते हैं? उसके पद चिन्ह, थोड़े बहुत निशान, उसके जो अवशेष थे डर के, वो लौट के आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन होता त्योरियां चढ़ा के, मैं क्या कह सकता था? से टू दैट टेरर, मैं उसको बता सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, ए भय, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हेयर इज टू यू, ये लीजिए तुम्हारा जवाब। लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और ये कह के मैं दोबारा से उस पुल की पूरी लेंथ को एक बार फिर से कवर कर देता, यानी तैर के उसको पार कर देता। यानी डर की नज़रों में नज़र मिला के कह रहा है, अच्छा तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, ये रहा तुम्हारा जवाब, और मैं फिर एक बार उस पुल को तैर के पार कर देता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी श्योर नहीं था कि वो सारा जो भय था वो जा चुका है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा। फिर मैं अपने आप को जांचने के लिए कहाँ गया? वेंटवर्थ लेक पे गया, जो कहाँ सिचुएटेड है? न्यू हैम्पशायर में। वहाँ जाके क्या किया? डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, यहाँ कोई एक ट्रिग्स आइलैंड है, वहाँ उसके किनारे पे चढ़ के मैंने क्या किया है? इसके अंदर डाइव कर दिया है। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्पेक्ट, और वहाँ से तैरते हुए कहाँ तक पहुँचा है? स्टैम्पेक्ट आइलैंड तक। अब यहाँ इसने क्या बताया बेटा? एक तो है ये ट्रिग्स आइलैंड एक तरफ तो, और दूसरी तरफ क्या बताया है? स्टैम्प एक्ट आइलैंड। तो इन दोनों आइलैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 2 मील है। कहता है कि ट्रिग्स आइलैंड से
तैरते हुए कहाँ तक पहुँच गया था, स्टैम्पैक्ट आइलैंड तक पहुँच गया था। आई स्वैम द क्रोल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये स्विमिंग के अलग अलग मेथड्स हैं, तरीके हैं, तो इसने हर तरीके से तैरने की वहाँ कोशिश की है, वो हर मेथड अपनाया है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर लौट के आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं लेक के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना सिर पानी के नीचे डाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जो स्टार्टिंग में उसकी सिचुएशन थी वही एक बार से फिर से हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी इतना गहरा हो, बॉटम आने का नाम ही ना ले रहा हो, यानी बहुत गहरा लग रहा था वो पानी उसको। द ओल्ड सेंसेशन, सेंसेशन क्या होता है बेटा, सिहरन। रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है, थोड़े पार्ट में, यानी वो जो सेंसेशन थी, डर की सिहरन थी, एक बार फिर से लौट आई थी। हालांकि वो थोड़ी मात्रा में था, लेकिन भय मुझे अभी भी लगा। आई लाफ्ड एंड सैड, लेकिन मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या बिगाड़ लोगे मेरा। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, मैंने ऐसा जब बोला तो डर के भाग गया और मैं तैरता गया। यानी आप जब तक डरते रहते हैं, डर आपको डराता रहता है, लेकिन एक बार मुड़ के आप स्टैंड ले लेते हैं तो डर हमेशा के लिए भाग जाता है। तो इस तरह से हमारे जो राइटर हैं, इन्होंने भी उस भय को पूरी तरह से भगा दिया था। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, लेकिन अभी भी कुछ संदेह बचा था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ चल दिया। वेंट अप द टेटोन टू कैनरोड मिडोज, अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिडो ग्लेशियर एंड कैंप्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। यानी ये सारे प्लेसेस के नाम है बेटा, यानी इनको जैसे ही पहला मौका मिला कि बचे हुए डाउट मुझे देखने हैं कि अब मैं डरता हूँ या नहीं, तो पश्चिम में ये जो सारी जगहें सिचुएटेड थी, इनकी तरफ ये चल दिया। और लास्ट जाते इसने क्या किया है, वोम लेक के किनारे कैंप लगा दिया है, यानी वहाँ पे डेरा डाल दिया है। और वो कौन कौन से प्लेसेस थे बेटा, अभी हमने पढ़े हैं, कहाँ, टिटोन टू कॉनरेड मिडोस, और क्या कहा, कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, और लास्ट में कौन सी जगह का नाम लिया है, वोम लेक। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, यानी अगली सुबह मैंने क्या किया, कैंपिंग कर दी है इन्होंने वोम लेक के किनारे, लेकिन सुबह उठते ही पहला काम क्या किया, कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में छलांग लगा दी, एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और उस जो लेक थी उसकी पूरी यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई को इसने नाप दिया है, इसको तैर के इसने पार कर दिया है। जस्ट एज डो कोप्रोन यूज टू, जैसे कि एक फेमस तैराक होते थे, स्विमर होते थे, उन्होंने किया था। और उनका क्या नाम बताया है बेटा इसने, डो कोप्रोन। आई शाउटेड विद जॉय, और जब मैंने ये कर लिया तो मैं खुशी से चिल्ला उठा। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द एको, एको क्या होते हैं, प्रतिध्वनि, और जो गिलबर्ट पीक है उन्होंने मेरी आवाज़ को गूंजा दिया चारों तरफ, और मैंने अपनी इस सफलता को खुद अपने गूंजते हुए चारों तरफ उसकी प्रतिध्वनि को सुना। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, इस तरह से मैंने अपने पानी का जो भय था उसे कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था इसका मेरे लिए बहुत ही बड़ा मीनिंग था, गहरा मतलब था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसको वैल्यू करना। कहता है कि वो इंसान जिसने ऐसे स्टार्क भय को देखा हो, इसको जिया हो, इसको कॉन्कर किया हो, वही मेरे इस एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट कर सकता था, वैल्यू कर सकता था, इसको समझ सकता था। इन डेथ देयर इज़ पीस, ये मैसेज है बेटा आपका इस लेसन का, कि जो पीस है किस में है, डेथ में है। यानी लोग डेथ से डरते रहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन बल्कि इन्होंने उस चीज़ को जिया है। क्या कहते हैं, अरे जो डेथ है वो तो पीस से भरी होती है, शांति से भरी होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डर किस में लगता है, मौत आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा, वो जो भय है उस भय से हम डरते रहते हैं, बल्कि जो डेथ है अपने आप में वो बहुत ही पीस देने वाली होती है। एज रूजवेल्ट न्यू वट व्हेन ही सेड, जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं यूएसए के, उन्होंने भी कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कहते हैं कि जिससे हम डरते हैं वो अपने आप में डर ही है जिससे हम डरते हैं। अदरवाइज मीन्स कहना क्या चाहते हैं, ऑल
द फियर आर साइकोलॉजिकल, यानी जो भय होते हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। इसने दोनों ही सिचुएशन को जिया था। कौन सी सिचुएशन बेटा? एक तो इन्होंने मौत के भय को और दूसरा मौत को। कहते कि मौत तो शांति देने वाली है। आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने की जो सिहरन है वो, और दूसरा टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और भय, वो भय जो आतंक फैला सकता है। उन दोनों सिचुएशन को मैंने जिया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इंटेंसिटी, लेकिन जो विल है, जो जीने की जो इच्छा थी, वो किसी भी तरीके से गहरी होती गई। यानी डर को जीत लिया है तो अब जीने की जो उम्मीद थी, जीने की जो आशा थी, वो गहरी होती गई, यानी अब जीने का मन कर रहा था। एट लास्ट आई फेल्ट रिलैक्स रिलीज्ड, और आखिरकार मैंने अपने आप को इस भय के चंगुल से फ्री पाया, रिलीज हो गया था मैं। फ्री टू वॉक द ट्रेल, ट्रेल्स क्या होती है? पगडंडियाँ। अब मैं पहाड़ों की पगडंडियों पर घूम सकता था फ्रीली। क्लाइंब द पीक्स, चोटियों पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और इस भय को मैंने आखिरकार ब्रश असाइड कर दिया था, दूर कर दिया था, इसको जीत लिया था। तो ये था बेटा चैप्टर। आपको क्या यहाँ पे मोरल वैल्यू सीखने को मिलती है? अगर आपके पास विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो आप कितने से कितनी बड़ी चीज़ को पा सकते हैं, कितना भी बड़ा भय हो उसको जीत सकते हैं। और जब तक आप उस डर से डरते रहते हैं वो आपको डराता रहता है, लेकिन एक बार अगर आप अपने पैरों को जमा लेते हैं, स्टैंड ले लेते हैं और उसको जीत लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। यहाँ हमें ये सब सीखने को मिला। आपको अलग से कुछ कोई चीज़ अगर आपके नोटिस में आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।